गाय भैंस खाना नहीं खा रही है, जुगाली नहीं कर रही है, बस ये दो लिक्विड पिला दो, आपकी गाय भैंस पूरा प्रॉपर खाना खाएगी। जो भी यदि आप उसे देना चाहेंगे वह सब कुछ खाएगी। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि फील्ड में अभी इस तरह के केस बहुत ज़्यादातर आ रहे हैं जिसमें क्या होता है कि पशु खाना छोड़ देता है, खाना नहीं खाता है, जुगाली नहीं करता है, सुस्त बैठा रहता है, साथ में और भी दिक्कत पशु में देखने को मिलती हैं। यदि आपके पशु में भी इस तरह की यदि दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो आप बिना किसी इंजेक्शन के या बिना किसी अदर कोई इस तरह की मेडिसिन के भी आप अपने पशुओं को आसानी से घर पर ठीक किया जा सकता है और बेटर रिजल्ट मिल सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान की। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। वीडियो पर आते लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। देखो, यदि आपका पशु खाना नहीं खा रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, देखो कोई भी स्थिति है, या तो आपका पशु कम खा रहा है, कहने का मतलब है कि यदि कम खाना खा रहा है, सुस्त रहता है, उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपका पशु बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। या पशु जुगाली कम करता है, सुस्त रहता है, या जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें साथ में दूध की मात्रा भी डाउन हो चुकी है, तो उस तरह के केस के अंदर आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप उन पशुओं में यदि कोई इस तरह की, जिस प्रकार से डायरिया हुआ, आपके पशुओं को कोई दस्त हुआ या अदर कोई इस तरह की दिक्कत हुई, या कहीं पर इस तरह का कोई स्वेलिंग, चोट, ग्रस्त या कुछ भी हो गया, गांठी हो गई, जिसकी वजह से यदि आपने कोई एंटीबायोटिक दवा का उपयोग किया, कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाए या एंटीबायोटिक कोई टेबलेट या बोलस दी, तो उस स्थिति में पशु ने खाना छोड़ दिया तो आप वह भी उस समय आप यदि उसका उपयोग करते हैं तब भी बेटर रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु बीमार है, किसी भी तरह की कोई बीमारी से ग्रसित हो चुका है, यदि आप उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका पशु खाना नहीं खा रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त रहता है, कम खाता है, वहाँ पर आप उनका उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में अदर कोई दिक्कत हो गई है तो वहाँ पर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में कुछ, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से टेम्परेचर नॉर्मल है, दिक्कत आपके पशु में नहीं लग रही है, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वह लिक्विड आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको उपयोग क्या करना है। देखो, इसके लिए आपको उपयोग करना है, एक तो उपयोग करना है जिस तरह से ये आती है जिमनेट, जो कि एमिल की आती है, जो कि मैंने आपको कई वीडियो में बताई है। बहुत अच्छा लिक्विड है, बहुत अच्छी सिरप है। यदि आप अपने पशुओं में ये जिमनेट यदि उपयोग करते हैं तो, जो कि एमिल का आता है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। ह्यूमन कैटेगरी, जैसे हमारे मनुष्य कैटेगरी के अंदर जो आते हैं एमिल के प्रोडक्ट, जिमनेट आती है, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। किसी भी तरह का कोई डाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो गई है। रही बात जिमनेट का उपयोग, इसके साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से पेट बंद हो गया, वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बार बार पशु में आफरा आ रहा है, इनडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, या पशु में एनोरेक्सिया है, या यदि कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, वहाँ पर पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से देखा होगा कि कई बार पशु बाँट या दाना मिश्रण है वह नहीं खा पाता है। कहने का मतलब है कि बाँट दाना मिश्रण नहीं खाता है, सूखा चारा व हरा चारा खा लेता है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस जिमनेट का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आपके पशु में खाने से संबंधित, जुगाली या अदर इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो चुकी है तो वहाँ पर आप इस जिमनेट लिक्विड का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर उपयोग करना चाहिए। तो गाय भैंस में इसकी डोज होती है 50 ml सुबह, 50 ml शाम। यदि 50 ml सुबह दे सकते हैं, 50 ml शाम। यदि आपके पशु में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हैं, जिस प्रकार से पेट बंद की शिकायत है, अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो इसकी डोज आप डबल कर सकते हैं। 100 ml सुबह, 100 ml शाम दे सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके आप अपने पशु को डायरेक्ट ओरली दे दें। मैं कह रहा हूँ कि यदि आपका पशु, इससे इतना जल्दी आपका पशु इफेक्ट होगा, इतना जल्दी आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप जिमनेट, यदि किसी भी तरह की पशु में यदि दिक्कत हो जाती है, खाने पीने से संबंधित या पेट के संबंधित कोई भी बीमारी यदि पशु में हो जाती है, तो वहाँ पर आप इस लिक्विड का उपयोग एक बार ज़रूर आप अपने पशु में उपयोग करके देखें। जिस तरह से 500 ml की है, 500 ml की जिस तरह से इसकी MRP भी 350-400 रुपये के लगभग आती है। महंगा जरूर आता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा पशु में देखने को मिलता है।
तो जिमनेट यदि आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं या वेटेरिनरी जो इंजेक्टेबल भी लगवा रहे हैं तो भी आप उनके साथ भी आप इसका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। रही बात ये आपके पशु जैसे प्रकार से छोटे से बड़े पशु में, चाहे गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, चाहे काप हो, सभी में आप इसका उपयोग पशु में किया जा सकता है और सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। प्रेग्नेंट है, दूध देने वाला है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। तो एक लिक्विड तो आपको ये पशु को देना है, दिन में आप 2 बार दे सकते हैं, डायरेक्ट ओरली भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और लिक्विड बता रहा हूँ, उस लिक्विड का उपयोग यदि आप करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। वह लिक्विड क्या करता है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ होगी तो उस स्थिति में भी काम करता है। जिस तरह से यदि कीटोसिस हो गया, कीटोसिस में पता है कि आपका पशु धीरे धीरे खाना छोड़ता है, कमज़ोर होता है, वो पहले बांट या दाना मिश्रण छोड़ता है, फिर खाना पीना छोड़ता है, तो उस तरह की स्थिति भी कई बार पशु में बन जाती है, तो उसको भी वह रिकवरी लेता है। तो उसके लिए आपको उपयोग करना है जो आती है डाइजाग्रो, जो ये डाइजाग्रो लिक्विड आती है, जिस तरह से 300 ml में है, तो ये आप इस डाइजाग्रो लिक्विड का उपयोग आप अपने पशु में कराएं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो आप डाइजाग्रो उपयोग करें, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, लिवर स्टिमुलेट होती है, यानी लिवर को भी ये प्रिपेयर करने का काम करती है, साथ में पाचन को मजबूत करती है, डाइजेशन को प्रॉपर रखती है। ये तो आप अपने पशुओं को ये डाइजाग्रो लिक्विड, तो 300 ml की ये लिक्विड आती है, ये आप अपने पशुओं को देनी। ये कैसे देना है, 300 ml आपको सुबह देना है और 300 ml आपको शाम में। जो लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, उनको 300 ml की बोतल आपको एक साथ सुबह पिला देनी है और एक बोतल आपको शाम को पिला देनी है। इस तरह से आपको लगातार 2 से 3 दिन, कई बार तो क्या होता है कि एक डोज देने पर ही आपका पशु प्रॉपर खाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कई बार 2 से 3 दिन भी आप इस लिक्विड का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। ये क्या करता है कि किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़, लिवर से संबंधित कोई दिक्कत, पाचन से, इंडाइजेशन से, एनोरेक्सिया से, भूख है, कब्ज है, पेट में गैस है, अफारा है, पेट बंद की शिकायत है, सभी में काम करती है। या अदर कोई यदि आप ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशुओं करवा रहे हैं, कई बार देखा होगा कि आपके कोई इस तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ या वायरल डिजीज़ हो जाती है, उसमें यदि आप अपने पशुओं का ट्रीटमेंट करवाते हैं, इंजेक्टेबल लगवाते हैं, तो पशु खाना छोड़ देता है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो करना क्या है कि 300 ml आपको जे लेनी है, सुबह डालनी है, 300 ml आपको शाम के, और 50 ml जिमनेट सुबह और 50 ml शाम को जिमनेट। ये 2 लिक्विड आप अपने पशुओं को पिला दें। मैं कह रहा हूँ कि पशु आपका दौड़ कर खाएगा, जो भी खिलाएंगे वह खाना स्टार्ट कर देगा। यदि आप इंजेक्टेबल लगवा रहे हैं तो सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इनको दे दें, सबसे बेस्ट। और जो वेटेरिनरी देख रहे हैं, यदि पशु में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उनके साथ आप लिख करके भी दे सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी और पशुओं में किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या जिस तरह की वेदर के अंदर जो बीमारी आती है, उसी के अंदर आपको चैनल पर वीडियो दी जाएगी, नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए। तो वीडियो जितना शेयर करें, इसी तरह से वीडियो करें। थैंक